एक्सट्रीम डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन आपकी आइडेंटिटी बदल देता है और आपको भीड़ से अलग कर देता है। मियामोटो मुसाशी ने यही किया। कठोर अनुशासन के दम पर वे साधारण बालक से दुनिया के सबसे घातक सामुराई और विद्वान दार्शनिक बने। उनकी किताब द बुक ऑफ 5 रिंग्स में डिसिप्लिन का अद्भुत सिस्टम है। वीडियो के आखिर तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगले 90 दिन में इन 5 रिंग्स यानी प्रिंसिपल को कैसे यूज करना है। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। सबसे पहले अर्थ रिंग यानी ब्रूटल सेल्फ असेसमेंट, सीधे कमजोरियों पर काम करो। मुसाशी लिखते हैं कि वॉरियर को कटाना और कलम दोनों में महारत हासिल होती है। कटाना यानी शारीरिक मास्टरी, ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह, और कलम यानी क्लियर माइंड। योद्धा को स्पष्ट पता होता है कि उसे कौन सी कमियां परेशान कर रही हैं और वो कहाँ जाना चाहता है। कई लोगों को लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन असलियत तब सामने आती है जब वो टाइम नोट करते हैं, जब वो पानी और बाथरूम ब्रेक्स का भी हिसाब रखने लगते हैं। तब उन्हें शॉकिंग सच्चाई सामने आती है कि वो 30 मिनट काम करते हैं और 20 मिनट का ब्रेक हो जाता है। पूरे दिन में मुश्किल से 3 घंटे फोकस होता है और शाम का स्क्रीन टाइम ही 2.5 घंटे है। अर्थ रिंग कहता है, नो द स्मॉलेस्ट थिंग्स एंड द बिगेस्ट थिंग्स। सच्चाई साफ होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए कि प्रॉब्लम समय की नहीं, फोकस की है। कंपटीशन ज्यादा नहीं, तुम कमजोर हो। ससाकी कुजिरो जापान का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज माना जाता था। जब मुसाशी ने ससाकी को हराया तो वे जापान में नंबर 1 समुराई हो गए। कोई और होता तो लोगों के बीच रहता और वाहवाही लूटता, लेकिन मुसाशी 2 साल के लिए गायब हो गए। क्यों? वे जानना चाहते थे कि मैं इतनी मुश्किल से क्यों जीता। वे 2 सर्दियों के लिए पहाड़ों में रहे और अपनी कमजोरियों पर काम करते रहे। आपको भी यही करना है। शोर से दूर हो जाओ और गलतियों को क्लियर देखो। अगले 90 दिन सब कुछ नोट करो। अपना काम, फोकस लेवल, ब्रेक्स में क्या करते हो, कब डिस्ट्रैक्शन होता है, कितनी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट होते हो, ये सब कुछ नोट करो, जिससे कोई गलती बाद में पैर न पकड़े। मुसाशी कहते हैं, एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज। सच्चाई को आपकी एक्सक्यूजेस नहीं, आपकी उपस्थिति चाहिए। आपको यह मानना होगा कि अब तक मैं खुद को थोड़ा थोड़ा ही सही पर धोखा देते आया हूं। अब मुझे एकांत में रहकर फोकस लेवल, माइंडसेट, फिटनेस सब कुछ बदलना है। जब आप असली चीजों पे काम करते हो तब असली डिसिप्लिन की शुरुआत होती है। अर्थ रिंग आपको रियलिटी दिखाती है और वाटर रिंग आपको रियलिटी हैंडल करना सिखाती है, खासकर जब आपका मन आपके खिलाफ जाए। वाटर रिंग, डिसिप्लिन ऑफ 1000 कट्स। आपने बहुत अच्छा रूटीन बनाया, सोचा कि आज से सब बदल दूंगा, लेकिन 3 घंटे बाद ब्रेक लग गया। पुरानी आइडेंटिटी कहने लगी, देखो कितना कठिन टारगेट है, अपन तो पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना चाहिए? वाटर प्रिंसिपल कहता है, पानी पत्थर को ताकत से नहीं बल्कि लगातार बहकर उसे परसिस्टेंस से घिस देता है। प्रॉब्लम्स यानी पुरानी आइडेंटिटी से सीधा मत टकराओ, तुम भी बगल से रास्ता निकालो। इसके 2 पार्ट्स हैं, परसिस्टेंस, प्रैक्टिस, डेली कट्स। पुरानी आइडेंटिटी जो बदलना नहीं चाहती उसमें छोटे छोटे कट्स लगाओ। मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि दुश्मन को लगे कि तुम बहुत दूर हो जबकि तुम बहुत पास पहुंच चुके हो। यही अच्छी स्ट्रैटेजी है। इससे दुश्मन को विरोध करने का मौका नहीं मिलता। पुरानी आइडेंटिटी जब कहती है तुम 10 मिनट से ज्यादा नहीं दौड़ पाओगे, आप कहते हो ठीक है और चुपचाप 2 मिनट एक्स्ट्रा पुश करो। आज 12 मिनट, कल फिर 12 मिनट। दुश्मन सोचता रहेगा कि कंट्रोल में तो मैं ही हूं, लेकिन आप उसे चुपचाप कमजोर करते जाते हो और अगले हफ्ते अचानक 18 मिनट दौड़ जाते हो। यही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। वाटर रिंग में मुसाशी दूसरी बात कहते हैं, फ्लेक्सिबल डिसिप्लिन, जो फ्लेक्सिबल है पर बहुत स्ट्रांग है। ऐसे प्लान्स मत बनाओ कि 15 मिनट लेट होते ही पूरा दिन पटरी से उतर जाए। इसकी जगह हैबिट स्टैकिंग करो। 10 मिनट लेट शुरू किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब 3 पावरफुल टास्क्स एक के बाद एक करते जाओ। सुबह विजुअलाइजेशन करो, 10 मिनट डेली प्लानिंग, 25 मिनट एक्सरसाइज, 1 हफ्ते तक करते रहो। ये फ्लेक्सिबल डिसिप्लिन का फोर्स पुरानी आइडेंटिटी को काटता रहेगा। लेकिन सावधान रहो, फ्लेक्सिबल होने का ये मतलब नहीं है कि आप गलत चीजें भी कर सकते हो। स्टॉप 2 नेगेटिव हैबिट्स कंप्लीटली। अगले 90 दिन के लिए 2 आदतें जो सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट करती हैं उन्हें बिल्कुल बंद करो।
जब आप ऐसा करोगे तो 2 हफ्ते के अंदर मोमेंटम बनेगा। इतने में एक दुश्मन आता है जो हमेशा पीछे से पहला वार करता है। इस वार से बचने के लिए आपको तीसरी रिंग की जरूरत है, फायर रिंग। यूज एंगर अगेंस्ट वीकनेस। खुद को नहीं, अपनी कमजोरी को आग लगाओ। आपको जिम जाते हुए 3 महीने हो गए। अभी आत्मविश्वास जागा ही था कि फिर आपको जिम में एक लड़का मिला, आपसे छोटा लेकिन आपसे ज्यादा चिनअप्स लगाता है। लाइब्रेरी में कोई दूसरा लड़का मिला जो कभी आपसे पीछे था पर अब आपसे पूरे 2 महीने आगे निकल चुका है। मन में ख्याल आता है कि मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं, ये सब करके मैं क्या ही कर लूंगा, मैं तो लेट हो गया। इसी पल से हीन भावना, सेल्फ डाउट आपके अंदर जगह बनाना शुरू करती है। नतीजा, उस दिन काम में मन नहीं लगा, अगला दिन भी निकल गया। मुसाशी कहते हैं यहाँ वॉरियर और एवरेज में अंतर हो जाता है। अधिकतर लोग खुद को गुस्से में जलाते हैं और खुद पे ही तरस खाते हैं, वहीं वॉरियर अपनी कमियों को गुस्से में जलाता है और खुद को चैलेंज करता है। मुसाशी ने यह सीक्रेट बहुत छोटी उम्र में सीखा। उनकी माँ तो जन्म देते ही चली गई। जब वो 7 साल के थे तब पिता भी नहीं रहे, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। कमजोर बनने की जगह उन्होंने अपने गुस्से को रूटीन में बदल दिया। हर दिन 14 घंटे की ट्रेनिंग। मुसाशी ने अपने गुस्से को कमजोरी के विरुद्ध उपयोग किया। जितनी आग थी उसे प्रैक्टिस में मोड़ दिया। 2 को 2 में मुसाशी कहते हैं कि खुद से नहीं, अपनी कमजोरी से अपसेट रहो। जब भी मन में आए मैं पीछे रह गया, मैं कमजोर हूं, तो उसी आवाज से बोलो, मैं पीछे रहना स्वीकार नहीं करता, चलो अभी के अभी एक प्रॉब्लम पर अटैक करते हैं। इमोशन वही है पर टारगेट बदल गया। आप सच में एक प्रॉब्लम उठाओ और उसको फाइट करो और अभी के अभी फ्रस्ट्रेशन को फ्यूल बनाओ। जब आप इस मूड में रहोगे तो अनस्टॉपेबल नजर आओगे, क्योंकि कोई फेलियर, कोई कमेंट मायने नहीं रखेगा। लोग हंसेंगे, ऐसे ही थोड़ी होता है, ब्रेक लेना पड़ता है, प्लान बी के बारे में सोचना पड़ता है। ये लोग नहीं, उनका डर हंस रहा है, क्योंकि आप उस फ्रस्ट्रेशन को जीत रहे हो जिससे सब हार जाते हैं। डिसिप्लिन के इस पड़ाव के बाद आता है विंड रिंग। जीतते हुए ईगो को कंट्रोल में रखो। आपका जिगरी दोस्त कहता है कि यार तू तो बहुत सीरियस हो गया। घर वाले आश्चर्य करते हैं, ये तो सच में बदल गया। आपको भी अंदर से खुशी महसूस होने लगती है, क्योंकि वो रूटीन सेट हो गया है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन अभी आपको पता नहीं चला कि एरोगेंस नाम के दुश्मन ने आपके ऊपर वार कर दिया है, वो भी आगे से। आपने टाइम नोट करना, शाम को जर्नल लिखना बंद कर दिया। अलार्म लगाने की भी जरूरत महसूस नहीं होती। फिर 2-3 दिन में ही कंसिस्टेंसी टूट गई। इसलिए मुसाशी कहते हैं, जीतते हुए भी गर्व मत करो। जिस सेकंड आपको लगता है कि अब अलार्म, नोट्स और सिस्टम की जरूरत नहीं है, उसी पल आप ढीले पड़ गए। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि 50 से ज्यादा फाइट्स जीतने और 37 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद 55 साल के मुसाशी ने कहा, मैंने अभी तक मास्टरी हासिल नहीं की। आई डू नॉट नो द वे। क्यों? वो लिखते हैं, नो योर एनिमी, नो हिज स्वॉर्ड। आपका दुश्मन है आपका ईगो और आपकी तलवार है आपका फिक्स्ड माइंडसेट। जिस पल आपको लगता है कि आपने कर लिया, उस दिन आप दोबारा भीड़ में शामिल हो गए। आपकी पुरानी आइडेंटिटी एवरेज ही रहना चाहती है, क्योंकि एवरेज में भीड़ की सेफ्टी है। डिसिप्लिन के लिए डिसाइड करो, अकेला होना चलेगा लेकिन एवरेज होना नहीं। जीतते हुए विनम्र कैसे रहें? वे कहते हैं, जब आप दूसरों के तरीके में अच्छाई देखते हो तभी खुद के तरीके में कमी नजर आती है, तभी सॉल्यूशंस मिलते हैं। स्टडी वाइडली, रिफ्लेक्ट डीपली। मुसाशी दूसरी मार्शल आर्ट्स और स्वॉर्ड्स टेक्निक स्टडी करते रहे। उन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमेशा सीखते रहे ताकि मन में ये कभी ना आए कि मुझे बहुत आता है। डिसिप्लिन का 5वां सिद्धांत है वॉइड रिंग। डिसिप्लिन नेवर एंड्स। मुसाशी कहते हैं कि एक्सेप्ट रियलिटी नॉट डिफीट। डिसिप्लिन खुद से युद्ध है और ये कभी खत्म नहीं होता। लोग कहते हैं आज मेहनत कर लो, कल आराम करेंगे। इस गलत फहमी में लोग थक जाते हैं। मुसाशी कहते हैं, सांस लेना आपके लिए संघर्ष नहीं, बस आप सांस लेते हो, स्वीकार करने पर कि हाँ भाई हमेशा फाइट करना है। अनुशासन भी सांस जैसा प्राकृतिक बन जाता है। फिर आपके डिसिप्लिन के साथ चैलेंजेस बढ़ते हैं। जितना बड़ा चैलेंज, उतनी गहरी सबकॉन्शियस की लेयर रिवील होती है और उतना बड़ा बदलाव आता है। डिसिप्लिन के पहले लेवल पर चैलेंज है शुरू करना, दूसरे लेवल पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, तीसरे लेवल पर सेल्फ डाउट,
और चौथा लेवल है ईगो कंट्रोल। और आप जब ये स्वीकार कर लेते हो कि ये साइकिल चलती रहेगी तो जीवन भर का डिसिप्लिन आपके लिए प्राकृतिक हो जाएगा। गोरिन नोशो द बुक ऑफ 5 रिंग्स में डिसिप्लिन की पहली रिंग है द अर्थ रिंग, ब्रूटल सेल्फ असेसमेंट। सीधे कमजोरियों पर काम करो। पहले शोर से दूर हो जाओ और सब कुछ नोट करो। टाइम ब्रेक्स, वर्कआउट, फोकस लेवल, ब्रेक्स में क्या करते हो, डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है, कितना समय जाता है, ये सब कुछ नोट करो। इसके लिए डिस्ट्रैक्शन शीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेन बात है कि सच्चाई सामने होनी चाहिए और जो भी कमियां हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लो कि प्रॉब्लम समय की नहीं, फोकस की है। चैलेंजेस इम्पॉसिबल नहीं है, आप खुद को कमजोर बना रहे हो। दूसरी वाटर रिंग, डिसिप्लिन ऑफ 1000 कट्स, यानी डिसिप्लिन फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग दोनों हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हैबिट स्टैकिंग करो। 10 मिनट लेट शुरू किया लेकिन 3-4 पावरफुल टास्क एक के बाद एक करते जाओ। पूरे दिन में टास्क्स के कई ग्रुप बनाओ। ज़्यादा से ज़्यादा दिन में आखिरी वाला ग्रुप रह जाएगा लेकिन आपका दिन बेकार नहीं जाएगा। परसिस्टेंस, मन कहे कि नहीं होता तो बस 2 मिनट और करो। डिसिप्लिन फ्लेक्सिबल है पर लीकेज अलाउड नहीं है। 2 टॉप नेगेटिव हैबिट्स को बिल्कुल मिनिमाइज करो। फायर रिंग, खुद को नहीं कमजोरी को आग लगाओ। यूज एंगर अगेंस्ट वीकनेस। जब भी मन में आए कि मैं पीछे रह गया तो उसी आवाज को बोलो, मैं ये स्वीकार नहीं करता, चलो एक प्रॉब्लम को अटैक करते हैं। चौथी है विंड रिंग, जीतते हुए ईगो को कंट्रोल में रखो। जिस सेकंड आपको लगता है कि अब अलार्म, नोट्स और सिस्टम की जरूरत नहीं, उसी दिन आप हार गए। डिसाइड करो, अकेला होना चलेगा लेकिन एवरेज होना नहीं। स्टडी वाइडली, रिफ्लेक्ट डीपली। दूसरे के काम में कुछ ना कुछ अच्छा ही देखो तो अपने प्रोसेस में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश दिखती है। 5वीं रिंग है वॉइड रिंग, डिसिप्लिन नेवर एंड्स। डिसिप्लिन खुद से युद्ध है और ये कभी खत्म नहीं होने वाला। इस रियलिटी को स्वीकार कर लो। एक्सेप्ट रियलिटी, नॉट डिफीट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ब्रह्मचर्य के 5 पिलर्स पर अगला वीडियो जरूर देखिए या फिर बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।